जय हिंद दोस्तों, क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम पिछले 2 क्लास में देखे हैं कि सीडीपी के जो 20 क्वेश्चन थे जो 2022 की परीक्षा में पूछे गए थे, 7 जनवरी 2022 की परीक्षा में जो 150 क्वेश्चन थे उसमें से 20 क्वेश्चन सीडीपी के हम कर चुके हैं और अगले 10 क्वेश्चन जो सीडीपी के हैं वो हम यहाँ देखने वाले हैं। इसके लिए आप सभी लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है परीक्षा की दृष्टि से और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसकी वजह से भी। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और जो भी चैनल पर नए आए हों या पहली बार आए हों वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें और क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसे कि 21 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, अभिकथन दिया हुआ है। देखिए अभिकथन फर्स्ट जो ए नंबर पर दिया है, शिक्षकों को निर्णय लेने में विद्यार्थियों को शामिल करना चाहिए और कक्षा में सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहिए। यहाँ पे कक्षा हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा है कारण, अधिगम शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को सीधे स्थानांतरित किया जाता है। अब देखिए इसमें जो दिया है यहाँ पे सही विकल्प चुनें। अब आपसे क्वेश्चन इसमें से पूछा है, जो हमारा ऑप्शन ए है ये कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। देखिए मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चंस के लेवल जो है बहुत अच्छे हैं, तो प्लीज़ आप सभी वीडियो को स्किप मत करिए। वीडियो अगर आप इस क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो आप सारा वीडियो सारा क्लास जो है वो जरूर देखिए, लास्ट तक देखिए, तभी आपके पास कुछ क्वेश्चन जो हैं वो रह पाएंगे, आप उस क्वेश्चन को आप जान पाएंगे। आप पहले स्किप कर देंगे तो क्वेश्चन नहीं जान पाएंगे। तो ए ऑप्शन जो है ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। तो देखते हैं बी ऑप्शन जो हमारा है, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है ए की। सी जो है ए सही है और लेकिन आर गलत है। ये देखते हैं डी है, ए और आर दोनों गलत है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ये आपका सी सही हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर जो है गलत है, यानी कि अभिकथन जो है ए सही है और ये आर जो है गलत है। इसको सी ऑप्शन द्वारा हम सही करते हैं। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर का। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विद्यार्थी निम्न में से किसे नए ज्ञान के निर्माण का आधार बनाते हैं। विद्यार्थी निम्न में से किसे नए ज्ञान के निर्माण का आधार बनाते हैं। पहला ऑप्शन है जो उनके द्वारा पहले से ही समझा और माना जाता है। दूसरा है जो उनके लिए अस्पष्ट और अप्रासंगिक है। सी है जो उनके लिए पूरी तरह से अपरिचित है, अज्ञात है। डी है जो उनके वर्तमान संज्ञात्मक स्तर से बहुत परे है। देख लीजिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, बहुत परे है। तो इन चारों में से हमें ऑप्शन देना है किसका, 22 के आंसर के लिए। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ए नंबर का है, ये सही हो जाएगा। जो उनके द्वारा पहले से ही समझा और माना जाता है। विद्यार्थी निम्न में से किसे नए ज्ञान के निर्माण के आधार बनाते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, विद्यार्थी द्वारा पहले से ही समझा और माना जाता है, उसके आधार पर वह नए ज्ञान का निर्माण करते हैं जिससे वह एक विषय को अन्य विषय से जोड़ पाते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सीखने के सामाजिक संदर्भ के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। हमको ये 4 ऑप्शन में से चूज़ करके बताना है कौन सा सही नहीं है। किसके संदर्भ में, सामाजिक संदर्भ के संबंध में, सीखने के सामाजिक संदर्भ में। ऑप्शन ए है संप्रेक्षण व अन्य, ये देखिए यहाँ क्रिया हो जाएगा, क्रिया सीखने के लिए महत्वपूर्ण है। बी है सीखने का सही कार्य व्यक्ति द्वारा उनके दिमाग में किया जाता है। सी है विद्यार्थी स्कूल में अपनी संस्कृति से बहुत ही समझ लेकर आते हैं। डी है जब विद्यार्थी एक दूसरे की सहायता करते हुए सहयोगात्मक रूप से काम करते हैं तो उनका अधिगम सुदृढ़ परिष्कृत होता है। यहाँ पे जब हो जाएगा। तो देखिए इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी नंबर का हो जाएगा। और कैसे होगा बी नंबर का, समझिएगा, सीखने का सही कार्य व्यक्ति द्वारा उनके दिमाग में किया जाता है। तो ये जो ऑप्शन है ये यहाँ गलत है। देखिए पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो हमारा जो बी ऑप्शन है ये सही नहीं है और हमें इन चारों में से जो सही है उसको हमें सही करना है। तो इसलिए जो कथन सही नहीं है वो हम टिक करेंगे। इस तरह बी जो ऑप्शन हमारा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कारक विद्यार्थियों की असफलता के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन फर्स्ट असंदर्भित पाठ्यक्रम। ऑप्शन बी विषय वस्तु को प्रस्तुत करने के विभिन्न तरीके। ऑप्शन सी विद्यार्थी केंद्रित गतिविधियाँ। ऑप्शन डी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को मान। तो क्या सही हो जाएगा, इसको ऑप्शन में टिक करना है। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा ये ए हो जाएगा। देखिए सभी क्वेश्चन जो हैं 7 जनवरी 2022 के पेपर में आए हुए प्रश्न हैं, तो मैं उन्हीं प्रश्न को यहाँ करा रहा हूँ ताकि आप देख पाएँ, समझ पाएँ कि हमसे क्या लेवल जो है वो पूछा जा रहा है सीटेट में। तो जरूर इस क्लास को देखिए, जरूर इन क्वेश्चंस को आप हल करिए। तो ऑप्शन ए जो है असंदर्भित पाठ्यक्रम, निम्न में से कौन सा कारक विद्यार्थियों को असफलता के लिए जिम्मेदार है। तो असंदर्भित पाठ्यक्रम जो है वो जिम्मेदार है। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 25वां नंबर क्वेश्चन है कि प्रभाव अधिगम के लिए शिक्षार्थी की भागीदारी की आवश्यकता होती है। ऑप्शन फर्स्ट सक्रिय, ऑप्शन बी विनम्र, ऑप्शन सी आंशिक, ऑप्शन डी निष्क्रिय। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सक्रिय। क्या हो जाएगा,
शिक्षार्थी को प्रभावी अधिगम के लिए एक सक्रिय भागीदारी दिखानी चाहिए जिससे वह अधिगम के अर्थ को सार्थक बना सकें। 26वां नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अधिक कौशल। अब इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सेट होगा इसके साथ, वो हमें करना है कि अधिक कौशल की कौन सी परिभाषा सही है उसको हमें बताना है। ऑप्शन ए है चिंतन और अधिगम को नियमित करते हैं। ऑप्शन बी है संज्ञान और समस्या समाधान को प्रभावित नहीं करते। ऑप्शन सी केवल विषय वस्तु के रहने पर निर्भर है। ऑप्शन डी विद्यार्थियों में संज्ञानात्मक विकास की देरी को दर्शाते हैं। तो इसका सही जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा चिंतन और अधिगम को नियमित करते हैं। किसको? चिंतन और अधिगम को नियमित करते हैं। ध्यान देखिएगा, चिंतन और अधिगम को नियमित करते हैं, अधिक कौशल। 27वां नंबर का प्रश्न जो क्या कह रहा है, त्रुटियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है, इसको हमें टिक करना है। ऑप्शन ए जो है, अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियों की कोई भूमिका नहीं होती। ऑप्शन बी, एक शिक्षिका होना चाहिए यहाँ पे, या शिक्षक इसको करिए, एक शिक्षक को विद्यार्थियों की त्रुटि करने में व्यवहार को इनाम और संज्ञा देकर खत्म करना चाहिए। यहाँ देखिए सी है, त्रुटियों पर चर्चा और विश्लेषण द्वारा उन्हें अर्थपूर्ण अधिगम में बदला सकता है। ऑप्शन डी है, विद्यार्थी अपनी त्रुटियों की स्वयं खोज और सुधार करने में सक्षम नहीं होते। तो इसका सही ऑप्शन जाएगा ये सी नंबर का, त्रुटियों पर चर्चा और विश्लेषण द्वारा उन्हें अर्थपूर्ण अधिगम में बदला जा सकता है, क्योंकि त्रुटियों से पता चलता है कि विद्यार्थी को किस क्षेत्र में समझने में कठिनाई हो रही है। 28 नंबर का प्रश्न है, देखिएगा, अधिगम और सूचना प्रसंस्करण एवं संवेगी और प्रवृत्ति का संबंध किस प्रकार का है। तो ऑप्शन फर्स्ट, अधिगम और सूचना प्रसंस्करण संवेगों से काफ़ी हद तक प्रभावित होते हैं। ऑप्शन बी, संवेग एवं अधिगम और सूचना प्रसंस्करण का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन सी, सकारात्मक संवेग अधिगम और सूचना प्रसंस्करण को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। ऑप्शन डी, नकारात्मक संवेग अधिगम और सूचना प्रसंस्करण को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। तो हमने चारों ऑप्शन देखा, प्रश्न नंबर 28 के लिए चारों ऑप्शन को हमने देखा, और जो सबसे सटीक ऑप्शन है इसमें ए है। देखिएगा, अधिगम और सूचना प्रसंस्करण संवेगों से, यहाँ देखिए काम हो जाएगा, संवेगों से काफ़ी हद तक प्रभावित करते हैं, क्योंकि अधिगम से हम अपने संवेगों का उपयोग व्यवस्थित कर पाते हैं। क्या कर पाते हैं? संवेगों का उपयोग व्यवस्थित कर पाते हैं अधिगम से। अब 29 नंबर का क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं। एक विद्यार्थी कुछ संप्रत्ययों के बारे में अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए किताबें पढ़ रहा है। यह किस तरह के लक्ष्य का उदाहरण है? ऑप्शन ए, महारत, ये देखिए हासिल हो जाएगा, करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य। ऑप्शन बी, परिहार उन्मुख महारत लक्ष्य। ऑप्शन सी, प्रदर्शन की दिशा में उन्मुख लक्ष्य। ऑप्शन डी, परिहार उन्मुख प्रदर्शन लक्ष्य। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो, अभी हम 4 ऑप्शन देखे हैं, इन चारों ऑप्शन में जो सबसे सही आंसर है वो हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। देखिएगा क्या है ये ऑप्शन में, इसको हम समझते हैं। महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य, एक विद्यार्थी यदि कुछ संप्रत्ययों के बारे में अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए किताबें पढ़ रहा है तो उस विषय या संप्रत्यय में वो महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य रखता है। इस क्लास का और CDP का आखिरी क्वेश्चन, मतलब 2022 7 जनवरी 2022 को जो पेपर होता है उसका आखिरी CDP क्वेश्चन है। इसके बाद हम मैथ के बारे में देखेंगे, मैथ के क्वेश्चन कौन कौन से हो सकते हैं। तो 30 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का केंद्र बिंदु क्या है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा कहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 30 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, दिया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का केंद्र बिंदु क्या है। ऑप्शन ए, कठोर पाठ्यक्रम, शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन। ऑप्शन बी, बहुविषयकता और समग्र शिक्षा। ऑप्शन सी, परीक्षा की ओर और उसके लिए सीखना। डी है, आकलन के योगात्मक तरीकों को अपनाना। तो जो 30 का हमारा ऑप्शन जो है वो बी हो जाएगा, बहुविषयकता और समग्र शिक्षा। देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 लागू की गई थी उसका जो केंद्र बिंदु था वो शिक्षा, बहुविषयकता तथा समग्र हो, जिससे से समाज के प्रत्येक व्यक्ति का विकास हो, विकास संभव हो। इसीलिए इस शिक्षा नीति का केंद्र बिंदु बहुविषयकता और समग्र शिक्षा को रखा गया था। इस तरह जो क्लास है यहाँ समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है आपको ये सभी क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, तो प्लीज़ क्लास को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को ज़्यादा से शेयर करिएगा। तो चलिए अगला जो सीरीज़ है वो आपकी मैथ की आनी है। उम्मीद करता हूँ कि जितने क्वेश्चन अभी मैं कराया आपको अच्छे बहुत लगे होंगे और मैथ की भी इससे अच्छे तरीके से मैं कराऊंगा। तो फिर अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, अपने सारे टाइम को यूटिलाइज़ कीजिए पढ़ने में। बहुत ज़्यादा समय है नहीं आपके पास, तो इतने जो भी 50-45 दिन जो भी बचे हैं उसमें अपनी तैयारी अच्छी रखिए। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।